हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 18 अगस्त 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों आज की अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो पंचायत सचिव भर्ती पर भी यहाँ पे अपडेट्स आई हुई हैं और एचपी बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड भी अपडेट है। तो इसके अलावा ये भी अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बाकी आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो कोविड के जो है 5198% टेस्टेड हुए हैं और उनमें से जो है 423 की रिपोर्ट जो कल आई है और 8 केसेस जो उसके पिछले दिन के हैं येस्टरडे उसके आए हैं, सैंपल में से आए हैं। तो टोटल 423 यहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। 588 यहाँ पे रिकवर्ड हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं। 9 पर्सन जो हैं पेशेंट जो हैं वो एडमिट हुए हैं, 9 ही डिस्चार्ज हुए हैं। टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो यहाँ पे 2231 एक्टिव केसेस अभी यहाँ पे बचे हुए हैं। तो 6000 से अभी घटता हुआ यहाँ पे एक्टिव केसेस की संख्या 2231 पहुँच चुकी है। अच्छी बात है, धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीयूटी के चौथे चरण में अभी तकनीकी समस्या, बार बार निरस्त हो रही संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। सीयूटी के चौथे चरण में भी कई केंद्रों पर तकनीकी खराबी आई, जिसके कारण इन केंद्रों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि सभी प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें सर्वर की समस्या बताकर वापस भेज दिया गया, जिसमें इनमें दिल्ली में गुरु हरगोबिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जसोला में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत सारे यहाँ पे बताए गए हैं इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कुछ समस्या आ गई थी और यहाँ पे वहीं कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि उनकी परीक्षा निर्धारित समय से कम 2 घंटे देरी से शुरू हुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी, जब अब भूख हड़ताल। तो यहाँ पे बिलासपुर ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभा बरमाणा के ऑपरेटरों की मांगों को लेकर हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। सभा की प्रबंधक कमेटी ने बुधवार को फैसला लिया कि अगर एसीसी फैक्ट्री प्रबंधन ने मांगे नहीं मानी तो 19 अगस्त से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। सैकड़ों ट्रक ऑपरेटरों ने बीडीटीएस प्रधान जीतराम गौतम की अध्यक्षता में एसीसी फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ शांतिपूर्वक सभा कार्यालय से लेकर एसीसी फैक्ट्री तक प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर एक बार प्रबंधन समिति की एसीसी फैक्ट्री प्रबंधन से भी बैठक हुई, लेकिन बेनतीजा रही थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सेवानिवृत्त जवानों की मांगों को जल्द पूरा करे सरकार। तो प्रदेश सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री कल्याण संघ ने जवानों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त डीआईजी बीके शर्मा ने बताया कि देश की सरहदों और आंतरिक सुरक्षा में अपने जीवन के सुनहरे पलों को देने वाले 70 से 80 साल तक की उम्र पार कर चुके हैं। सरकार लंबित शिकायतों और मांगों को बार बार अनदेखा कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पे कटोच ने जो है सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी यहाँ पे दी है। राज्य सरकार अपना अड़ियल रवैया दिखाती रही तो प्रदेश सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे शहीदों के बच्चों के लिए लंबित नौकरियाँ और वृद्ध कर्मियों के लाभों से वंचित मांगों पर चर्चा करें। एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य रैंक धारकों को सभी राज्य सर्किट अतिथि गृहों में संघों के कल्याणकारी बैठकों और आंदोलनों के दौरान शिकायतें दें। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 51 ने किए आवेदन। तो राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रदेश भर से 51 शिक्षकों ने आवेदन किया है। अब प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में जो है छंटनी कमेटी अंतिम 24 नाम तय करेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एपीएल और बीपीएल परिवारों को सितंबर से मिलेगा सस्ता खाद्य तेल। तो सीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर की थी 5 और 10 रुपये उपदान बढ़ाने की घोषणा। नए दाम पर तेल मिलने से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को मिलेगी राहत। प्रदेश के डिपुओं में एपीएल परिवारों को सरकार की ओर से खाद्य तेल पर 10 रुपये प्रति लीटर और बीपीएल परिवारों को 20 रुपये बढ़ा हुआ उपदान सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले ये उपदान 5 रुपये और 10 रुपये स्वतंत्रता दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने इसे दोगुना करने की घोषणा की थी। बढ़ती हुई महंगाई में जो है गरीबी रेखा के नीचे कई परिवारों के लिए यह उपदान राहत का कार्य करेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि डिपो में गुणवत्तापूर्ण राशन लोगों को मुहैया करवाना प्राथमिकता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मंडी में लगे भूकंप के झटके। तो मंडी में जो है जिला में जो है बुधवार को यानी कि पिछले कल सुबह भूकंप के 2 झटके महसूस हुए हैं। पहला झटका 5:30 पर लगा, हालांकि कुछ देर के लिए लोगों ने अफरा तफरी मचाई। और दूसरा झटका जो है, पहला जो है रिक्टर स्केल पर 2.8 इसकी तीव्रता रही थी, और दूसरा झटका 7:45 पर आया था, इसकी तीव्रता 2.9 रही थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती से बाहर होने पर व्यक्ति ने कर दी स्कूल गेट की बाड़बंदी। तो यहाँ पे चंबा की राजकीय प्राथमिक पाठशाला सराहन का मामला, भवन के लिए दान दी है जमीन, स्कूल प्रबंधन ने विभाग के अधिकारियों को किया सूचित, नहीं मान रहा जमीन का मालिक। जमीन के मालिक ने स्कूल प्रबंधन को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम, स्कूल गेट के पास बाड़बंदी की मिली है सूचना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, छात्रावासों में 30 अगस्त तक रह सकेंगे छात्र। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पीजी परीक्षाओं का दौर 30 अगस्त तक जारी रहेगा, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को 30 अगस्त तक छात्रावासों में ठहरने की अनुमति दे दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल विश्वविद्यालय ने पूरी की A+ ग्रेड की 3 शर्तें। नए ग्रेडिंग के लिए विद्यार्थियों का सर्वे हो चुका है पूरा। विधानसभा चुनाव से पहले विश्वविद्यालय का दौरा कर सकती है टीम। ग्रेड बढ़ा तो 140 करोड़ रुपये हो जाएगा फंड। अब बदल गया है ग्रेडिंग का तरीका। सर्वे में HP को मिल चुके हैं 35 पॉइंट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 20 अगस्त तक बड़ी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तारीख, उप निदेशकों को पत्र जारी। तो उप शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले से 12वीं कक्षा में विद्यार्थी बिना लेट फीस जो है अब जो है 20 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं। और शिक्षा विभाग निदेशालय की ओर से बुधवार को इस संदर्भ में सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट, तो अभी 20 तक जिन्होंने एडमिशन लेने स्कूलों में वो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट, सुजानपुर में अग्निवीर भर्ती शुरू, 29 अगस्त से तैयारियां शुरू। हमीरपुर के अलावा बिलासपुर और ऊना के युवा पहुंचेंगे भर्ती रैली में। 25 अगस्त को सेना के हवाले कर दिया जाएगा चौगान मैदान। तो चौगान मैदान में 29 अगस्त को प्रस्तावित अग्निवीरों की भर्ती रैली को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैदान में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करने के उपरांत 25 अगस्त तक मैदान को सेना के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप देख सकते हो। 29 से इनकी जो है जो अग्निवीरों की भर्ती है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रतिदिन 2500 से 3000 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल और लिखित परीक्षा होगी। महिलाओं की भर्ती अम्बाला कैंट में होगी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, पहले चरण में अधिकांश अभ्यर्थी फेल, अब 1100 और नाम भेजे। पंचायत सचिव भर्ती दूसरे चरण की प्रक्रिया के लिए 3 दिन होगा टाइपिंग टेस्ट। पंचायती राज विभाग ने दूसरी सूची हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भेजी। तो यहाँ पे पंचायत सचिवों के पद भरने के लिए 1100 और अभ्यर्थियों के नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भेजे गए हैं। पहले भेजे नामों में से अधिकांश अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में पास नहीं कर पाए हैं, और पंचायती राज विभाग ने दूसरी सूची हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भेज दी है। बोर्ड अब कांगड़ा, शिमला और मंडी में 23, 24 और 25 अगस्त को दूसरे चरण में टाइपिंग टेस्ट लेगा। बोर्ड ने पंचायत सचिव के लिए एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों के नाम भेजने को कहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। इनका टाइपिंग टेस्ट 23 से 25 अगस्त तक कांगड़ा, शिमला और मंडी में होगा। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, HPU आज जारी करेगा B.Ed की पहली मेरिट लिस्ट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज जो है फाइनली आज है 18 अगस्त, और आज जो है आपकी B.Ed की काउंसलिंग की पहला जो डिस्प्ले लिस्ट है, या इसको आप रिज़ल्ट बोल सकते हो कि काउंसलिंग का रिज़ल्ट, वो आज आपका आ जाएगा। जब भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 75 कॉलेजों की 7550 सीटों के लिए चल रही ऑनलाइन काउंसलिंग के पहला दौर पूरा होने के बाद यह सीट आवंटन सूची जारी की जाएगी। B.Ed प्रवेश के लिए जारी किए शेड्यूल के अनुरूप पहली सीट आवंटन सूची में प्रवेश पाने वाले छात्रों को सीट आवंटन लेटर जारी कर दिए जाएंगे। तो 20 से 22 अगस्त तक व्यक्तिगत तौर पर समस्त शैक्षणिक और श्रेणीवार संबंधित दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर 22 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। ओके, और ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा देखें तो UIT आज जारी करेगा पहली सीट आवंटन सूची। तो विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि UIT संस्थान के 5 बीटेक कोर्स की पहली सीट आवंटन सूची वीरवार को जारी होगी। आगे की प्रक्रिया तय शेड्यूल के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। और B.Ed वाले थोड़ा सा वेट करें, अभी नहीं आ जाएगी सुबह ही, थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी आएगी तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से आपको अपना जो B.Ed का काउंसलिंग रिजल्ट है किस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। तो आज थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बाकी यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।